इनका तो जी एक पुली कोनी बंदी सारा इलाका तिशा मरहर अब जाएगी एक पुली कोनी बंदी पुली कोनी बंदी नहीं जी आगे बात आगे सारा तिशाया मरहर सारा रजवाए की कह रहे हैं, जायज बात है। ये मैं गांव में आया था भाई आपको याद होगा छात्र गांव में जब मैं आया था उस दिन भी वोट के गए थे। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा से पहले करा देंगे, फिर बोला विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया, विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 5 साल तक इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कांग्रेस की सरकार आएगी, मेरिट पर, जॉब कैलेंडर से, भर्ती विधान से पारदर्शिता के साथ भर्ती कराएंगे और देंगे ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। नौजवान साहब और आप बताओ, कोई जींद जिले में, कोई आपके इलाके में, पूरे हरियाणा में 10 साल तक इन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ी परियोजना लाए हो, कोई बड़ा इन्होंने कोई औद्योगिक क्षेत्र लगवाया हो, बीजेपी ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई बड़ा काम किया हो? काम कुछ किया नहीं, हर वर्ग को उलझा दिया। गरीब आदमी की स्कीम सारी खत्म कर दी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के परिवारों के लिए जो कांग्रेस की सरकार में चल रही थी वो स्कीम्स खत्म कर दी। काम किया नहीं, लेकिन काम बिगाड़ दिया हमारा। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई जिस सरकार में हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा और हर वर्ग का अपमान इस सरकार में हुआ। अपनी मंडी व्यवस्था थी और एमएसपी बचाने के लिए किसान को 1 साल तक आंदोलन करना पड़ा, 1 साल तक सड़क पे आना पड़ा। देश के इतिहास में अगर काले अक्षरों में कोई एक ऐसी सरकार मानी जाएगी जिस सरकार में 1 साल तक किसी एक वर्ग को सड़क पे बैठना पड़ा, 750 शव इन धरनों से वापस आए, 750 शव इन धरनों से वापस आए। हम एक के घर जाते थे, कोई शव वापस आता था उचाना हल्के में, कोई आता था नारनौंद हल्के में, कोई कलोई हल्के में, कोई जुलाना हल्के में। हम एक एक परिवार के जाते थे, आंसू पोंछते थे और देश की पार्लियामेंट में जाकर जब देश की सरकार के आगे कहते थे कि कम से कम अगर इन परिवारों के लिए, इन किसान के लिए अगर आपकी मांग नहीं मान रहे तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। 750 घर उजड़ गए, वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी का बाप था जो वापस नहीं आया धरने से। सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, लेकिन बीजेपी ने सहानुभूति के 2 शब्द भी किसान के लिए कहे नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अहंकार और कितना अन्याय, क्या कसूर था देश के किसान का। सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी गई, उन पे लाठीचार्ज। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर बैठी रही केवल इस बात को लेकर कि न्याय मिले। उनके साथ गलत किया गया, एफआईआर तक दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं करी। वो दिल्ली जिसमें दिल्ली पुलिस में ज्यादातर अफसर और सिपाही हरियाणा के हैं। हम जाते थे, पूछते थे तो कहा भारत सरकार की तरफ से एफआईआर नहीं करेंगे। वो दिल्ली जिसके 3 तरफ हम बसे हैं, हरियाणा, लेकिन दिल्ली जाकर अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिलवा पाए। वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, आपकी बहन भी हो सकती थी। क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था उनका? ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो महाभारत में, कुरुक्षेत्र में, यहां से कुछ कोस दूर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन यहां पर इन बेटियों की जब मान सम्मान की बात आई तो देश की सरकार ने आंख बंद कर ली। इतना घोर अन्याय, जो एक कह रहे थे ब्रिजेंद्र जी कि अपने मन में घृणा, क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? क्या दया का इतना भाव नहीं होना चाहिए? वो भी देश की बेटियां थी। क्या कसूर था उनका और क्या कसूर था हमारा? जब हम बात उठाते थे संसद में किसान की, पन पहलवानों की, मैं अकेला संसद में उस समय विपक्ष का सांसद था। हरियाणा से 15 सांसद, 14 बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर जब मैं उठाता था, पूरी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी, खाने को आती थी। लेकिन दया का भाव किसी के दिल में नहीं आया, अन्याय का भाव, सहानुभूति का भाव नहीं आया, अन्याय का भाव। आप राजनीति कर लेते,
वो तो हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे FIR दर्ज हुई और उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने उस आरोपी बीजेपी के सांसद पर चार्जेस फ्रेम किए और कहा कि ये सबूत है कि 5 लड़कियों के साथ उसने गलत किया, उस बात के सबूत हैं। उन बेटियों का सोचो आप, जो बेटियां अपने सब कुछ को ताक पे रख के वहां बैठी थी। आज विनेश फोगाट लड़ रही है, हमारी बहन लड़ रही है जुलाना हल्के से। उन्होंने यही कहा जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई कि भाई जब हम अकेले पड़ गए थे देश में तो कोई साथ आया तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी से जुलाना हल्के से लड़ी। मगर इस सरकार का, ऐसी अन्यायी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार, घमंड 7वें आसमान पे। और घमंड तो इतना बढ़ गया था कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा नारा दे दिया था 400 पार। क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हम बीजेपी संविधान तोड़ देगी अगर 400 पार हमें दे दो। बीजेपी ने नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया और संविधान को बचा लिया। और जब हम संविधान बचा और संसद में हम पहुंचे, हमने शपथ ली तो हमने नारा लगाया जय संविधान कह के हमने शपथ ली। और जब जय संविधान का नारा लगा तो आपने देखा होगा पूरी बीजेपी तिलमिला गई। और लोकसभा के स्पीकर ने जब ये कहा कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है तो 550 सांसदों में आपका बेटा खड़ा हुआ। मैंने कहा कि जय संविधान के नारे से ही देश चलेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैठ जाओ। मैं लोकसभा अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, लोकसभा में तो आप कह रहे थे बैठ जाओ, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज को हरियाणा में हम नहीं बैठने देंगे, आपके कान तक दिल्ली में पहुंचा के रहेंगे। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और इसीलिए हमने, जब कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, आपको याद है जैसे ही वो अभियान शुरू हुआ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, कोई गुजरात से आया, कोई दिल्ली से आया और बोला कि हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल भट्टा बिठा दिया जिन्होंने हरियाणा से, वो बोल रहे हैं, बोला हमसे कैसा हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब हम तो हिसाब लेंगे, हम हिसाब नहीं दिया करते। मैं बीजेपी के उन नेताओं को जो आके कह रहे थे उनको बताना चाहता हूं, आपका कहीं और काम चल जाता होगा बिना हिसाब दिए, हो सकता है गुजरात में या कहां आपका काम चल जाता होगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा होता है, शरीफ होता है। हरियाणा का आदमी ठगा भी जाता है, ईमानदार होता है। हमको ठग सकते हो जरूर, लेकिन जो ठग के जाता है उससे हम हिसाब लेना भी जानते हैं और उससे हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। हरियाणा है। आपने ठगने का काम किया 10 साल और अब भी ठग रहे हैं, आपने देखा 2019 में भी ठगा। 75 पार का नारा था, 40 पे रोक दिया था, बीजेपी को रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था हरियाणा की जनता ने? 40 पे रोक दिया था, लेकिन धोखा बन गया। दोबारा सरकार किसने बनवा दी इनकी? दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने, और दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने, एक MLA की पार्टियों ने लाइन लगा के जाके समर्थन देकर सरकार बना दी। आपको याद होगा, आपने वो समय भी देखा होगा 2019 का। सरकार बना दी धोखे से। और अब भी आपके साथ आपने देखा, जब ये समझ में आ गया बीजेपी को कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लोगों का रुख हो गया है और हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है, तो ये बात बीजेपी को समझ में आ गई, उनके गले उतर गई। उनने क्या किया कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जिस सेनापति को 10 साल कमांड आपने सौंप रखी थी अपनी फौज की, जिस सेनापति के कमांड में हरियाणा का बट्टा बैठ गया, जब युद्ध की घड़ी आई, युद्ध का बिगुल बजा, युद्ध के दिन का सूरज उगा, उस दिन बोला घोड़े से इस सेनापति को उतारो, दूसरे को बिठाओ। यही बात बनी। और उप मुख्यमंत्री बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री बदल दिया और जा गया। उस दिन इस सबल खुली। आपको यह दिया था कि हरियाणा समझौता, और फिर सिरसा की नंबर में मैंने कहा समझो गया, आएंगे अलग अलग कैंडिडेट आएंगे, कांग्रेस को काटने के लिए साजिश कैंडिडेट आएंगे। मैंने सामने अगले चौटाला का बयान आया, बीजेपी साहब का बयान आया,
दुष्यंत चौटाला के घोटालों का है ना, बोला तो ऐसा आगे बयान बोला भाई तुम्हारी बताओ तेरी जान भाई, तो बोलने की जरूरत है कि इसके बाद 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा। खैर के साथ धोखा करने के लिए मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, अपनी कैबिनेट बदली, इलेक्शन बदल दी, इलेक्शन की नजदीक कर दी, फिर आगे कर दी। बीजेपी वालों कितना है कि मैं बदल लो था घटना, आपने अपने अहंकार नहीं, हरियाणा की जन सरकार ही बदलने का काम करेगी, बदलने से काम में पूरे प्रदेश एक जन भावना बनी है कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है बीजेपी की, ये सारी और हर जगह जहां मैं जा रहा हूं वहां अंबाला बरमूला अभी 3 बहुमत से जीते थे, 9 सीट कांग्रेस में, सिरसा से पहले बड़े बहुमत से 9 कांग्रेस, फुगाट का मैंने करवाने गया, हल्के में पड़ता है, सारी की सारी सीट कांग्रेस। रोहतक में, फरीदाबाद से पूछना चाहता हूँ आज मैं, तो उचाना में सीट से अगर छुटकारा हो चाहते हो कि नहीं चाहते इस बीजेपी को छुटकारा? बीजेपी जितना देश आपकी तरफ देखेगा, पूरा देश अल्लाह किस तरफ है, 7.5 की जान की तरफ है, जाने बात 750 जान की, तो फैसला उचाना हमारी दिल्ली सड़कों पे घसीटने की तरफ उचाना फैसला सुनाएगा या उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा? बीजेपी उनके खिलाफ आप फैसला आते हो कि निशान कैंडिडेट है ब्रिजेंद्र के हाथ के निशान पे जो बीजेपी के लिए एक रास्ता है, और एक मेरे भाई ब्रिजेंद्र, और ऐसे उम्मीदवार हैं, काबिल उम्मीदवार हैं आपके लिए। अच्छा आपको पता है एक काबिल है, 700 उम्मीदवार हैं, एक अनुभव, जो अनुभव इनको वो बेशकीमती सरकार के प्रशासन में इनको आपके बीच में आए, और मेरे भाई भी हैं, तो भाई ये मौका बताओ, ये मौका बीजेपी से बदला ले और कांग्रेस की सरकार बनाने का मौका। चुकोगे तो मैं आपको उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना है, उचाना हल्के ने ठाना, मैं पूरी बात बोलूंगा, हल्के ने ठाना, हुड्डा साहब और उदय भान जी के कांग्रेस की सरकार को बनाना है और उचाना से इंदर को जिताना है। और भाई जो है अपना ये एक ये करसंदू टीम, इनका नाम लेना रह गया था भाई, जो टीम है सुनील वगैरह सारे, इनका मानना भाई, तो इनका तो जी एक पुली कोनी बंदी, सारा इलाका तिशा मरहर अब जाएगी, एक पुली कोनी बंदी। देखो ये मौका है, आपकी सरकार बनेगी, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। देखो दोनों भाई मिलके आपके बीच में आए हैं, तो ये रजवाई की आप बात कह रहे हैं, हल्के की और कोई विकास कार्य हैं, दोनों भाई मिलके आपके लिए काम करेंगे। हाँ आगे बात आगे रजवाई की कह रहे हैं, जायज बात है। ये मैं गांव में आया था भाई आपको याद होगा छात्र गांव में जब मैं आया था, उस दिन भी उठ के गए थे बात भाई, उस दिन गांव में जब प्रोग्राम था, अब मैं इस गांव का प्रोग्राम था, ब्रिजेंद्र जी गांव में आए थे, तो उस दिन ये बात उठ के गए थे, होली ये बात की भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बड़े बहुमत से बनने जा रही है, और सरकार बनते ही हर वर्ग की खुशहाली के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। सबसे पहला काम बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 2,000 रुपए रसोई खर्च हर महीने का हर माता बहन को दिलवाने का हम कार्य करेंगे। 300 यूनिट बिजली में राहत, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी और बैकवर्ड व समाज और गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट, इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान, और युवाओं को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी, समयबद्ध पारदर्शी और मेरिट पर समयबद्ध पारदर्शी रूप से युवाओं को रोजगार के अवसर, ताकि युवाओं को, जो ब्रिजेंद्र भाई बता रहे थे, विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को विदेश में ना जाना पड़े, युवाओं को पलायन ना करना पड़े। विदेश में आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, घर बार बेचकर अपना उधारी लेकर, डोंकी के रास्ते उधारी लेकर विदेश में मजदूरी करने के विवश हो रहा है हमारा नौजवान, क्योंकि हरियाणा में भविष्य नहीं दिख रहा। पलायन नौजवान को ना करना पड़े हरियाणा से, पलायन अगर हरियाणा से करना पड़े
तो इन अपराधियों को करना पड़े जो अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया। अपराधियों से भी कहना चाहते हैं 20-30 दिन का दिन है, टाइम है आपके पास, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी। अपराधियों को भी आज कहना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप सब, मैं यही एक बात दोबारा से कहना चाहता हूं, एक बार एक वोट आप मेरे भाई ब्रजेंद्र को हाथ के निशान पर जो एक वोट आप ब्रजेंद्र को देंगे, वही एक वोट से आप हुड्डा साहब के और मेरे हाथ मजबूत करेंगे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आपके बीच में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नहीं यार, किसी को जितना तो भाई वो आपको भाई ठीक नहीं करता। एक ही कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का भी, हुड्डा साहब का भी, और भाई मेरा भी एक ही कैंडिडेट है, वो